हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं, आप लोगों के साथ में एक ये केस डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे एक 30 साल के व्यक्ति ने अपनी पिछले 10 साल की जो OCD थी, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब अनचाहे विचारों का जो बार बार आने की जो बीमारी है, इस बीमारी से वो कैसे बाहर निकले, OCD से कैसे बाहर निकले। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की OCD से पीड़ित हैं और आप इस चीज से बाहर आना चाहते हैं या अनचाहे विचारों से आप परेशान हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि कैसे ये बना, कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और कैसे वो इस चीज से बाहर आए। मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे लाइव सेशंस के अंदर इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हमने फेसबुक पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है सुबह 10 से 11 बजे हर संडे, जिसमें हम लाइव इंटरेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो फेसबुक पेज है वो DRK टीवी, उसे लाइक करें और उसे फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये 30 साल के जो व्यक्ति थे, इनको दरअसल जो प्रॉब्लम थी, उनके दिमाग में बार बार गंदगी के विचार आते थे। जो गंदगी के विचार में, जैसे उनका हाथ गंदे हो गए हैं, उनके कपड़े गंदे हो गए हैं, उनके पाँव गंदे हो गए, उनके जूते गंदे हो गए, तो उसके कारण उनको जो हाथ है वो बार बार धोने पड़ते थे। जब साबुन जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक उनके हाथ धुलते ही रहते थे, और जिसकी वजह से हाथ है वो एकदम सफ़ेद पड़ जाते थे। और नहाने में कम से कम 10-15 मिनट नहीं, आधा एक घंटे पूरी टंकी खाली कर देते थे, इतना नहाते थे रोजाना। एक बार बाहर गए तो कपड़े चेंज, किसी ने छू लिया तो कपड़े चेंज, चद्दर पे कोई बैठ गया तो चद्दर चेंज, इस तरह की चीजें हर वक्त उनकी चलती रहती थी। और इन चीजों की वजह से उनका जो दिन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इन्हीं एक्टिविटीज में चला जाता था। और इनकी वजह से वो अपने जो डे टू डे के जो काम है, मतलब अपने ऑफिस वर्क है, अपने जो फैमिली लाइफ है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, उसको वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और उसकी वजह से उनके आसपास वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये OCD का प्रॉब्लम है। इसके अंदर अनचाहे विचार बार बार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। जैसे इन सज्जन को जो प्रॉब्लम थी वो गंदगी के विचारों की थी, इसी तरह से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कुछ लोगों के अंदर जो रिलीजियस थॉट्स होते हैं वो बार बार आते रहते हैं। जो रिलीजियस थॉट्स है उनसे रिलेटेड जो सेक्सुअल थॉट्स है वो सेक्सुअल थॉट्स बार बार आते रहते हैं। कुछ लोगों के मन में जैसे अपने फैमिली मेंबर्स को वो कुछ नुकसान पहुंचा देंगे, उस तरह के थॉट्स बार बार आते रहते हैं। कुछ गंदे विचार हैं वो बार बार आते रहते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये OCD की प्रॉब्लम्स है। अगर आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपकी पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। जो साइंटिफिक मेथड है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, जो OCD जो इनको थी, OCD के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ऑब्सेशंस का। ऑब्सेशन का मतलब क्या है? कुछ अनचाहे विचार बार बार ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आते रहते हैं। एक दो बार आए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो पूरे दिन ही आते रहे, सुबह भी वही दिमाग में, दोपहर में भी वही दिमाग में और रात को भी वही दिमाग में, तो हम हमारे काम कैसे करेंगे? तो जैसे ये थॉट आते, वो इन थॉट्स को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करते, और जितना वो रोकने की कोशिश करते उतनी उनको घबराहट होती, उनको एंजाइटी होती। जितना वो इसको रोकने की कोशिश करते उतनी उनको घबराहट होती, एंजाइटी होती। और इस घबराहट एंजाइटी के कारण जब उनके दिमाग में ये ख्याल आया था कि हाथ गंदे हो गए, तो इसके कारण उन्होंने एक दो बार अपने हाथ धोए तो उनकी एंजाइटी थोड़ी कम हो गई। तो दिमाग ने ये सीख लिया कि अगर दिमाग में गंदगी के विचार आ रहे हैं तो हाथ धो, और धीरे धीरे ये हाथ धोने का जो कंपल्सिव एक्ट है वो होने लग गया। कंपल्सिव एक्ट मतलब हम नहीं करना चाहते बट फिर भी हो रहा है, इसको कंपल्शन बोलते हैं, मतलब एक्शन। ये कंपल्शन, जैसे ये कंपल्शन करते तो इस कंपल्शन के बाद उनको थोड़ा बहुत आराम भी मिलता, परंतु साथ में गिल्ट भी फील होती थी। मतलब मन में एक पश्चाताप सा पैदा होता था कि यार, जब मुझे पता है कि हाथ गंदे नहीं है फिर भी ये थॉट आ रहा है, और इस थॉट की वजह से मैंने हाथ धो लिए हैं, मेरे हाथ साफ है, फिर भी बार बार मुझे अपने हाथ धोने पड़ रहे हैं, मैं मजबूर हूं इस चीज के आगे, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूं लेकिन फिर भी मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल रहा। तो इस चीज का उनको पश्चाताप भी रहता। तो ये पूरा OCD साइकिल बनता कि एनवायरमेंट से कोई स्टिमुलेशन मिलता, उस स्टिमुलेशन से दिमाग में थॉट आते, किसी ने किसी जगह को छू लिया, किसी ने कपड़ों को छू लिया या बाहर चले गए, ये एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन मिलता। उसके बाद दिमाग में कंटिन्यूस थॉट्स क्रिएट होते, और ये थॉट्स है वो एंजाइटी पैदा करते, और इस एंजाइटी से कंपल्सिव एक्ट होता, और इस कंपल्सिव एक्ट से रिलीफ मिलता। और ये पूरा एक साइकिल बन गया OCD का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
दोस्तों दरअसल ये जो ऑब्सेशंस है, ये ऑब्सेशंस क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग में चाहे किसी भी तरह का थॉट आता है, चाहे किसी तरह का एक्शन आता है, जो भी थॉट्स और ये एक्शंस होते हैं, दरअसल ये हमारे न्यूरल पैटर्न से गाइडेड होते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में अवचेतन मस्तिष्क बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा अवचेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है एमाइगडाला, जिसके अंदर ये सारी कंडीशनिंग होती है। जितनी भी फियर की, जितनी भी घबराहट की कंडीशनिंग है, वो हमारे एमाइगडाला में होती है। तो मान लो ये जो ऑब्सेसिव गंदगी वाले जो थॉट है, इनका पैटर्न यहां पर ए बना हुआ है, और जो ये कंपल्सिव एक्ट है, इसका पैटर्न यहां पर बी बना हुआ है। जो कंपल्सिव एक्ट, आप कोई भी एक्ट करते हो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप घूमने जाते हो, आप नहाते हो, आप धोते हो, आप किसी से बात करते हो, उन सब चीजों के हमारे दिमाग में पैटर्न्स हैं। अगर आप बचपन से लेके अब तक गौर करोगे तो आपने जितनी भी चीजें सीखी है, चाहे आपके दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है, चाहे आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, उन सब चीजों के आपके दिमाग में पैटर्न्स बने हुए हैं। और जब दो चीजें एक साथ हो जाती है, तो उन पैटर्न्स के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। मतलब जब भी ए होगा तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली क्या होगा? बी। जब भी ए होगा उसके साथ में ऑटोमेटिकली क्या होगा? बी होगा। इसका ये कनेक्शन कैसे बनता है, इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था आपको, जो पेवलोव एक्सपेरिमेंट था। पेवलोव नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट किया था। मैं थोड़ा सा आपको एक बार उसकी इंसाइट दे देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। पेवलोव जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने एक डॉग लिया था और उस डॉग के सामने उन्होंने घंटी बजाई, तो डॉग ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने डॉग लिया, उसके सामने खाना रखा, जैसे ही खाना रखा तो डॉग के लार आने लग गई। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डॉग लिया, उसके सामने घंटी बजाई, साथ में खाना दिया, जैसे ही खाना दिया डॉग के लार आने लग गई। यहां पर घंटी ए है इसकी तरह, यहां पर खाना बी है इसकी तरह। तो जैसे ये दोनों चीजें आपस में होने लग गई तो थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ कि डॉग और जो घंटी है, मतलब कुछ दिनों बाद में जब उन्होंने उसके सामने सिर्फ घंटी ही बजाई, बार बार जब घंटी खाना साथ साथ दिया तो ये लार आ रही थी, तो डॉग के सामने सीधी घंटी बजाई तो भी उसके लार आने लग गई। मतलब दो चीजें आपस में कनेक्ट होगी, मतलब ए और बी। हमारे दिमाग में जैसे डॉग का जो दिमाग था उसके अंदर एक तो घंटी का पैटर्न था और एक खाने का पैटर्न था, एक तो घंटी का पैटर्न था और एक खाने का न्यूरल पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बन गया। तो जैसे ये पैटर्न्स बन गए और इन दोनों चीजों को साथ साथ एक साथ साइमल्टेनियसली जब ये दोनों चीजें हो रही थी तो उसकी वजह से इनके जो पैटर्न्स है ए और बी, उनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। अब जैसे ही बॉन्ड बन गया तो एक चीज जब भी आएगी तो उसके साथ कौन सी आएगी? दूसरी चीज आएगी। जैसे घंटी, तो उसके दिमाग में आता है अब खाना मिलेगा, घंटी अब खाना मिलेगा, घंटी अब खाना मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में पैटर्न्स बन गया, एक कनेक्शन बन गया। मतलब जो ऑब्सेशन का जो थॉट है उसका तो ए वाला न्यूरल पैटर्न है और जो कंपल्सिव बिहेवियर वाला है उसके बी वाला जो न्यूरल पैटर्न है, इन दोनों पैटर्न्स के बीच में कनेक्शन बन गया, एक संधि हो गई, एक समझौता हो गया कि भाई जब भी तू आएगा उसके बाद मैं आऊंगा, जब भी तू आएगा उसके बाद मैं आऊंगा। ये दोनों वाला कनेक्शन हो गया। और जैसे ये कनेक्शन हुआ तो ऑब्सेसिव थॉट्स के बाद सीधा क्या आने लग गया? कंपल्सिव बिहेवियर होने लग गया। ऑब्सेसिव थॉट्स के बाद कंपल्सिव बिहेवियर होने लग गया। तो दोस्तों ये तो पूरा प्रोसेस है जिससे ओसीडी डेवलप होती है, मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स का पैटर्न और कंपल्सिव बिहेवियर का पैटर्न, ये दोनों पैटर्न्स थे हमारे दिमाग में, इनके बीच में एक बॉन्ड बना तो ये ओसीडी का पूरा चक्र बन गया। अब जो ये व्यक्ति थे इन्होंने इसको ठीक करने के लिए क्या किया वो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम ये चाहते हैं, जैसे उनको ये बोला जाता था कि आप हाथ मत धो, आप कपड़े मत धो, आपके हाथ गंदे नहीं, आप मत करो ऐसा, तो लोगों का ये परसेप्शन बना रहता था, शायद वो यूं सोचते थे कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जबकि जो ओसीडी से जो पीड़ित होते हैं वो लोग जानबूझ के ही नहीं करना चाहते, वो तो ये चीज करना भी नहीं चाहते, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वो ये सब चीजें क्यों करेंगे? क्योंकि इससे उनको कोई बेनिफिट तो है नहीं, इससे उन्हीं का ही नुकसान हो रहा है, तो वो ये चीजें जानबूझ के नहीं करते। ये चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वो ये चीजें जानबूझकर नहीं करते, वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर पैटर्न्स बना हुआ है। तो अगर वो इसको ठीक करने के लिए उन्होंने जो प्रोसेस स्टार्ट किया, वो प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले तो ये कंपल्सिव एक्ट रुके ताकि ये ओसीडी का साइकिल ब्रेक हो। ये कंपल्सिव एक्ट तभी रुक सकता है जब इसे का पीछे का जो फोर्स है, इस कंपल्सिव एक्ट के पीछे का जो फोर्स है वो है एंजाइटी। अगर किसी तरह से एंजाइटी में आराम आ जाए,
अगर किसी तरीके से एंजाइटी में आराम आ जाए तो ये कंपल्सिव एक्ट रुक जाएगा। और एंजाइटी से आराम के लिए उन्होंने सबसे पहले जो कदम उठाया वो सबसे पहला कदम था रिलैक्सेशन का। मतलब घबराहट का जो अपोजिट होता है, एंजाइटी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो उन्होंने जो सबसे पहला कदम इलाज के लिए जो सबसे पहला उनका जो कदम था, वो सबसे पहला कदम क्या था, रिलैक्सेशन। उन्होंने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का अभ्यास शुरू किया, अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करना शुरू किया। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे थॉट कुछ भी आ रहा हो, लेकिन मैं अपने आप को रिलैक्स करूंगा। इसके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज यूज की। जैसे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप आराम से खड़े होके या बैठ के धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए। जितना धीरे, जितना लंबा और जितना गहरा सांस आप ले सकते हैं उतनी कोशिश करें, जितना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कि सर ने कह दिया तो अब बहुत ज़्यादा खींच के, पूरा ऐसे खींच के रखना है, नहीं, जितना आप कर सकते हो उतना ही करें। और उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लिया, फिर सांस को रोकना स्टार्ट किया। मन ही मन 5 तक काउंट करते थे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से 5 तक काउंट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ना शुरू किया। पूरा ध्यान सांस के ऊपर केंद्रित करने की कोशिश करते थे। और जैसे ही वो पूरा सांस छोड़ते तो अपने आप को बोलते कि मैं शांत हो गया हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं पूरी तरीके से शांत हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सब चीज़ें मेरे नियंत्रण में है। ये लाइन वो अपने आप से बोलते। और अपनी पूरी बॉडी जब वो एकदम रिलैक्स छोड़ते तो उस रिलैक्सेशन को अपने भीतर पूरी तरीके से महसूस करने की कोशिश करते। फिर पुनः वो धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लेते, सांस को रोकते और धीरे धीरे सांस को छोड़ते, पूरा ध्यान सांस के ऊपर देते। उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते। ऐसा 10 से 15 मिनट सुबह करना शुरू किया और ऐसा 10 से 15 मिनट शाम को करना शुरू किया। मतलब ये जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है 10 to 15 मिनट सुबह और शाम को, 2 टाइम उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में इस प्रैक्टिस को उन्होंने स्टार्ट किया। और डिसिप्लिन की प्रैक्टिस से क्या हुआ कि अगले 2 से 3 महीनों में, 2 से 3 महीनों के संघर्ष से 2 से 3 महीनों में वो अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करना सीख गए, अपने आप को पूरी तरीके से शांत करना सीख गए कि उनको कहीं पे भी कितनी भी घबराहट क्यों ना हो, वो अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेते। तो सबसे पहला कदम तो उन्होंने ये उठाया। सेकंड जो कदम उन्होंने उठाया, मतलब जब भी ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, उनको घबराहट होती, तो ये कंपल्सिव एक्ट होता। तो इस कंपल्सिव एक्ट में उन्होंने सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया, अच्छे से रिलैक्स करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया, ये कंपल्सिव एक्ट रुकना शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने आप को रिलैक्सेशन करना शुरू किया, ये कंपल्सिव एक्ट पूरी तरीके से रुकना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि उनको गंदगी जो है उस गंदगी के सामने एक्सपोज किया गया। मतलब उनको गंदगी को टच नहीं करवाया गया। जैसे वो यहाँ पे खड़े हैं और गंदगी उनके सामने है, काफी दूर है उनके बीच में, मान लो 10 फीट की डिस्टेंस है गंदगी और उनके बीच में, तो उनको वहां खड़ा किया गया और गंदगी को देखते उनके दिमाग में गंदगी वाले थॉट्स, फिर घबराहट, फिर कंपल्सिव एक्ट। लेकिन जब उन्होंने इस रिलैक्सेशन को यूज किया, 5-7 मिनट में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लिया। मतलब अब उनको गंदगी से 10 मिनट, जो 10 फुट की दूरी है, वहां खड़े रहने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा उन्होंने 3-4 दिन तक किया। फिर 9 फुट पे गए, फिर 8 फुट पे गए, फिर 7 पे, फिर 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे। ऐसा करते करते 1 महीना और निकल गया। अगले 1 महीने में उन्होंने ERP किया। ERP का मतलब क्या है? एक्सपोजर, मतलब गंदगी वाली सिचुएशन में एक्सपोजर, एंड रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या? एंजाइटी, घबराहट वाला जो रेस्पॉन्स है उसको प्रिवेंट करना। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? रिलैक्सेशन से पॉसिबल हो सकता है। तो उन्होंने अपने आप को गंदगी वाली सिचुएशन में एक्सपोज किया, अपने आप को रिलैक्स किया। तो यहां पर उन्होंने क्या यूज किया? ERP, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। तो धीरे 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 वो गंदगी के करीब आने लग गए। अब यहां पर उनकी जो लर्निंग स्टार्ट करवाएगी वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग स्टार्ट करवाएगी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या हुई कि वो जब गंदगी के पास खड़े थे 1 फीट की दूरी पे, कोई दूसरा पर्सन उनके सामने आया, उनके पास आया, उसने गंदगी में अपने हाथ डाले और हाथ डाल के उनके सामने खड़ा हो गया। गंदगी में हाथ डाले और हाथ डाल के उनके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही गंदगी में हाथ डाले, उनको घबराहट शुरू हुई। हालांकि उन्होंने खुद नहीं डाले थे, दूसरे पर्सन ने डाले थे, फिर भी उनको घबराहट शुरू हुई। तो वहां पर उन्होंने फिर से ERP को यूज किया, रिलैक्स किया, वो वहां पर नॉर्मल हो गए। अब वहां पे जो उनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या स्टार्ट हुई कि इनके हाथ में गंदगी लगी हुई है, फिर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही।
जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को देखकर सीखता है, कॉपी मारता है सब कुछ, आप अगर नोटिस करोगे कि छोटा बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप को देखकर सब चीजें सीखता है, सब चीजें उसके दिमाग में जाती है, लर्न करता है। जैसे मदर अगर मेकअप कर रही है तो छोटा बच्चा भी नीचे कांच के सामने खड़ा होकर वो भी क्या कर रहा होता है, मेकअप कर रहा होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। मॉडलिंग वाली जो लर्निंग है कि आपके सामने कोई मॉडल है उसको देख के आप सीखते हो। हम भी इस तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी या कोई जो एक्टर है वो कोई भी हेयर स्टाइल या कोई भी ड्रेसिंग सेंस है वो अगर फॉलो कर रहा होता तो हम भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो उसके सामने फिर जो थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप कौन सा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाला थर्ड स्टेप, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर क्या होता है कि उसके सामने जो गंदगी लिए हुए जो व्यक्ति खड़ा था उसको देख के उसके दिमाग में ये थॉट जाना स्टार्ट हुआ कि भाई ये गंदगी के अंदर खड़ा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग उसकी स्टार्ट हुई। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, कम से कम उन्होंने 1 से 1.5 महीने तक उस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर वो कंफर्टेबल हो पाए। 1 से 1.5 महीने तक वो इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में कंफर्टेबल हो पाए। फिर 4th नंबर पर जो था वो था सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस मतलब खुद गंदगी के अंदर हाथ डालना, खुद के हाथों को गंदा करना। फिर उन्होंने खुद के हाथों को गंदा करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद अब सोचो कि गंदगी के अंदर हाथ डालेंगे तो उनको घबराहट होगी, क्योंकि पैटर्न्स बने हुए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा घबराहट शुरू हुई। और उन्होंने यहां पर YERP को यूज किया, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, खुद को पूरा रिलैक्स किया। तो ऐसा उन्होंने 8-10 दिन तक किया। तो अब गंदगी के अंदर भी वो रिलैक्स होने लगे, कंफर्टेबल होने लगे। अब गंदगी से उनको कोई परेशानी नहीं हो रही थी, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लिया। ये जो रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइज है इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भी आप टारगेट सेट करते हो उसमें धीरे 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 उसके करीब जाते रहो, अपने आप को पूरा रिलैक्स करते रहो, अपने आप को पूरा शांत करते रहो। धीरे धीरे आप टारगेट के करीब जाते रहो, अपने आप को पूरा रिलैक्स करते रहो, अपने आप को पूरा शांत करते रहो। दोस्तों, इस चीज के अंदर उनको कम से कम जो पूरा टाइम लगा, यहां पर 8 से 10 महीने का टाइम लगा। ये जो पूरा टाइम लगा, उनको पूरा टाइम कितना लगा, 8 से 10 महीने का टाइम लगा। अच्छा, इस 8 से 10 महीने के टाइम में पता क्या हुआ, यहां पर एक नया न्यूरल पैटर्न जो है, रिलैक्सेशन का जो न्यूरल पैटर्न है, उसके और ऑब्सेसिव थॉट के बीच में कनेक्शन क्रिएट हुआ। जो नया जो न्यूरल पैटर्न है वो दिमाग में बन गया कि जब भी जो ऑब्सेसिव थॉट आते हैं तो उसके साथ में रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइज है उसको करना, बॉडी का रिलैक्स होना। ऑब्सेसिव थॉट्स, बॉडी का रिलैक्स होना, ऑब्सेसिव थॉट्स, बॉडी का रिलैक्स होना। और ये पैटर्न की प्रैक्टिस से ये वाला जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। और जैसे ही मजबूत हुआ तो इसने इस पैटर्न को, जो पुराना पैटर्न बना हुआ था ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर, ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर, उसको इसने ओवरकम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ओवरकम करना शुरू कर दिया, दिमाग के अंदर नए पैटर्न्स बन गए। अब एंजाइटी वाले थॉट्स जो आते थे, ऑब्सेसिव जो थॉट्स आते थे, उनके अंदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया। रीस्ट्रक्चर करना शुरू कैसे किया कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, ये प्रॉब्लम गंदगी की वजह से नहीं थी। फोकस चेंज किया। जो पहले फोकस बाहर का था कि ये जो प्रॉब्लम है ये गंदगी की वजह से नहीं थी, ये तो मेरे दिमाग के अंदर जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं उन पैटर्न्स के कारण ऑटोमेटिक थॉट आते थे, और मैं ये थॉट्स को सच समझने लग गया कि सच में गंदगी है। तो उन्होंने अपने आप को रिश्योर करना स्टार्ट किया। अपनी जो कॉग्निटिव जो रीस्ट्रक्चरिंग है, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड है, उन सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स है उनको रीस्ट्रक्चर, रीवायर करना स्टार्ट किया। अपने आप को बार बार ये बताते कि ये जो प्रॉब्लम है ये गंदगी की वजह से नहीं है, ये मेरे दिमाग के अंदर जो थॉट्स बन चुके हैं, ये मेरे दिमाग के अंदर जो न्यूरल पैटर्न्स बन चुके हैं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, मेरे अमाइगडाला के अंदर जो ये पैटर्न्स बन गए ना, इन पैटर्न्स के कारण ये थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये बार बार थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने जो 5th स्टेप जो बना वो था कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर उनको 8 से 10 महीने का समय लगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो 30 साल के व्यक्ति है, अगले जो अपने पिछले 10 साल की जो OCD की जो प्रॉब्लम थी, ऑब्सेसिव थॉट की जो प्रॉब्लम थी, इससे पूरी तरीके से बाहर आए। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, बार बार देखना, बार बार समझना और इसका अभ्यास करना। मैं पूरी तरीके से, मैं 100% नहीं, मैं 200% पूरी तरीके से श्योर हूं कि अगर आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज करेंगे ना, तो आप इस चीज से पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। OCD बिल्कुल भी लाइलाज प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं, पूरी तरीके से इसका इलाज
संभव है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।